आरोपी सलमान की गिरफ्तारी हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर शॉर्ट एनकाउंटर हुआ पुलिस के साथ। अब एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है। एफएसएल की टीम पूरे मौके का मुआयना कर रही है और जो भी घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा करने का काम कर रही है। देखिए, एफएसएल के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और जहां पर भी जो बंदूक से निकली गोली के खोखे हैं वो जहां पर पड़े हुए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। और जहां पर ब्लड के ट्रेसेस हैं या फिर सियाराम राज सिंह जिनको गोली लगी, जिनकी पिस्टल छीनी गई है, माफ कीजिएगा, तो उसकी नेम प्लेट भी यहाँ पर है। ये जो खोखे हैं ये आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और ये अलग अलग जो खोखे हैं उनको ये देखिए ये एफएसएल की टीम ने उन खोखों को भी अब चिन्हित कर लिया है कहां पर है। टोटल 5 फायर हुए हैं, 5 खोखे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ब्लड के ट्रेसेस हैं, सैंपलिंग की जा रही है और सैंपलिंग लगातार की जा रही है। यहाँ पर देखिए एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। जो तमाम यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है उसके साक्ष्य और उसके अंदर क्या क्या चीजें मिल रही हैं वो सब इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ ब्लड के ट्रेसेस हैं, ये देखिए, ये जो ब्लड के ट्रेसेस के अलावा एक नेम प्लेट पड़ी हुई है सियाराम राज सिंह जो सब इंस्पेक्टर हैं जिनकी बंदूक छीनी गई। ये देखिए एक गोली का खोखा आपको दिखा रहा हूं मैं तस्वीरों में। ये स्पॉट की तस्वीरें हैं, भोजपुर ये पूरा क्षेत्र है जहां पर ये घटनास्थल है। सलमान को लेकर के पुलिस इसी रास्ते से रायसेन की ओर जा रही थी जिस दौरान ये शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। एफएसएल और पुलिस देखिए मौके पर मौजूद है और तमाम जो घटनास्थल है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। अब मैं आपको वो गाड़ी दिखाता हूं, ये वो गाड़ी है स्कॉर्पियो जो पंचर हुई। ये देखिए तस्वीरें, ये गाड़ी पंचर हुई थी, इसी से सलमान को ले जाया जा रहा था। और यहीं पर जब गाड़ी पंचर हुई और पुलिस पंचर ठीक करने के लिए उतरी है, उसके बाद ही वहां पर सलमान ने पिस्टल छीनी सब इंस्पेक्टर की और सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया और इसी दौरान उसको पुलिस ने फायरिंग की और गोली लगी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर कुछ लोग भी हिंदुवादी संगठन के इकट्ठा हो गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे? फुल एनकाउंटर होना चाहिए। क्या मांग करेंगे? और किस यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हैं, क्या मांग करेंगे? हमारी ये मांग है कि उस जिहादी को पब्लिक प्लेस में लटका कर फांसी दी जाए, उस एनकाउंटर की जाए, फुल एनकाउंटर की जाए ताकि देश में ऐसे जिहादी दोबारा पैदा ना हो। काउंटर होना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं? आज तो गिरफ्तार कर लिया, संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ऐसी संतुष्टि नहीं चाहिए हमें जो अकेले में एनकाउंटर किया जाए, बीच पब्लिक प्लेस में उसका एनकाउंटर हो, फुल खत्म। ऐसे जिहादी जब तक देश में पलेंगे हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। हमें खुद डर है कि कल हमारी बेटी होगी और उसके साथ कोई गलत होता है तो हम क्या कर लेंगे। तो देखिए तमाम यहाँ पर संगठन के लोग भी इकट्ठा हो गए हैं और पूरी तरह से एनकाउंटर करने की बात की जा रही है। ये मैं घटनास्थल आपको दिखा रहा हूँ, घटनास्थल के पास ही ये संगठन के तमाम लोग पहुंच गए हैं। ये देखिए एफएसएल की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोबारा तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जो सलमान को जब ले जाया जा रहा था उसी दौरान एनकाउंटर हुआ। ये देखिए एफएसएल की टीम जिस तरह से यहाँ पर जांच कर रही है। दरअसल पूरा घटनाक्रम मैं आपको समझा देता हूँ। गांधीनगर इलाके में किराए का मकान ढूंढ रहा था सलमान और इसी दौरान उसके पास चूंकि कोई आईडी कार्ड नहीं था, स्थानीय लोगों को शक हुआ। गांधीनगर के मुस्लिम मोहल्ले में वो घर ढूंढ रहा था और वहां के ही युवकों को डाउट हुआ कि ये सलमान हो सकता है। उनने उस संदिग्ध युवक को बैठाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची मौके पर तो ये जानकारी पुलिस को मिली कि यही सलमान है और यही वो शख्स है जो 6 साल की बच्ची के रेप के मामले में वांटेड है रायसेन में। फौरन उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसे रायसेन ले जाया जा रहा था। भोजपुर के पास कीरतपुर गांव है ये, जहां इस समय हम मौजूद हैं। और यहीं पर गाड़ी चूंकि पंचर हो गई, किनारे पर गाड़ी खड़ी करके यहाँ पर पंचर ठीक करने के लिए गाड़ी से जब तमाम अधिकारी उतरे, सलमान को उतारा गया। उसी दौरान सब इंस्पेक्टर की बंदूक छीनकर उसने भागने की कोशिश की और इसी दौरान फायरिंग भी की। उसने पुलिस पे फायर किया और फायर करने की सूरत में पुलिस को जवाबी फायर करना पड़ा और इसी दौरान एक गोली सलमान के पैर को लगी है। पैर में गोली लगने के बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, उसका इलाज चल रहा है और अब जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो की जाएगी। ये तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। सर, क्या घटनाक्रम यहाँ पर हुआ और क्या घटनाक्रम हुआ है और अभी क्या कर रहे हैं? ये रात को हमारे एक आरोपी है गौहरगंज का,
6 साल की बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म किया था, जिसको भोपाल में तलाश कर अभिरक्षा में लेकर गांधीनगर क्षेत्र से थाना गौरगंज ले जा रहे थे। जिस गाड़ी में वो था उसमें उस गाड़ी पंचर हो जाने से जो बैकअप गाड़ी थी उसमें उसको शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्टिंग के दौरान उसने हमारे ऑफिसर्स की पिस्टल निकाल कर, तो उसको जब उससे छुड़ाने की पिस्टल प्रयास करने तो उसके द्वारा 2 फायर किए गए। जो अन्य बैकअप गाड़ी में हमारे अधिकारी थे उनके द्वारा उसको हवाई फायर करके चेतावनी दी गई, नहीं मानने पर फिर उसको पैर में गोली मारी गई। सर अभी फिलहाल क्या हालत है और कहाँ पर है? अस्पताल लेके गए हैं 1250 में। अभी क्या स्थिति है अभी यहाँ नहीं बता सकते, कोई जानकारी नहीं है। सर क्या भागने की कोशिश की थी पिस्टल छीन कर? नहीं, पिस्टल वहीं पर उसको राउंड अप कर लिया था उस टाइम, पिस्टल उसका। अच्छा, पिस्टल उसके हाथ में थी। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक फायर के अलग अलग जो राउंड्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। एक राउंड जो खोखा है गोली का वो आपको नजर आ रहा होगा, दूसरा कुछ दूरी पर है, तीसरा जो एफएसएल की टीम है देखिए वहां पर जांच कर रही है। तीसरी जो बुलेट है वो वहां पर पड़ी है, 2 बुलेट दूसरी ओर पड़ी है, बीच में थोड़े बहुत बुलेट के ट्रेसेस है। ये पूरा एरिया जो है वो सील किया गया है फिलहाल, और एफएसएल की टीम इस समय यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रही है। ये जो स्पॉट है ये भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। गांधीनगर से अगर देखा जाए तो इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास होगी। इसी रास्ते से पुलिस उसको लेकर के जा रही थी सलमान को, और यही पूरा घटनाक्रम हुआ है। एक और बात मैं बताऊं, सुबह 4 बजे के आसपास ये समय बताया जा रहा है, और इसी समय पर यहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ। बताया जा रहा है कि गाड़ी आगे जा रही थी जो पंचर हुई, बैकअप गाड़ी में उसको शिफ्ट किया जा रहा था, जिस दौरान उसने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली। और इसी दौरान ये जो एरिया है जिसको पुलिस ने सर्कल भी किया हुआ है, और इसी जगह पर उसने जब भागने की कोशिश की तो फायर करना पड़ा पुलिस को, क्योंकि वो भी आरोपी जो है सलमान वो भी फायर कर रहा था। 6 दिन का बड़ा एक टाइम रहा है, बड़ा स्पैन रहा है जब गिरफ्तार नहीं किया जा पा रहा था सलमान को, और अब पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। ये पूरा घटनाक्रम जब हुआ 21 तारीख का पूरा मामला है, जब 6 साल की बच्ची के साथ रेप का घटनाक्रम हुआ। इसी के बाद सलमान को पकड़ने की कोशिश भी हुई। फौरन उस घटना के 1 घंटे बाद का एक सीसीटीवी फुटेज भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जब दुकान के बाहर से वो सिगरेट खरीद रहा था और उसी दौरान लोगों ने उसको पहचान लिया, और तभी वो जंगल के रास्ते कूदकर फरार हो गया। अब ये जो स्पॉट है इसकी मैं आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहा हूं और घटनाक्रम भी आपको बता रहा हूं। स्पॉट से भागने के बाद पुलिस लगातार उसको तलाश रही है। 1 दर्जन से ज्यादा टीमें बनाकर उसकी तलाश की जा रही थी। जब वो नहीं मिला उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू संगठन और स्थानीय लोग आक्रोशित भी हो गए। आक्रोशित होने के बाद हंगामा हुआ, पत्थरबाजी भी हुई। जो तस्वीरें भी हमने आप लगातार दर्शकों को दिखाई हैं कि भीड़ ने आक्रोशित होकर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा आक्रोश था, एसपी को भी बदलना पड़ा, एसपी का भी तबादला करना पड़ा। इसके बाद नए एसपी आए आशुतोष गुप्ता, उन्होंने अपनी और टीमें बनाई। तकरीबन 24 से ज्यादा टीमें सलमान की सर्च में अलग अलग जगहों पर लगाई गई थी, और इसके बाद एक पकड़, बहुत मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही थी कि चौतरफा घेरा जा रहा था। शामपुर दोराहा क्षेत्र का रहने वाला है सलमान, वहां से परिवार को भी बुलाया गया। परिवार को बुलाने के बाद तमाम रिश्तेदार, तमाम जो दोस्त हैं उनको अरेस्ट किया गया। सबसे परेशानी वाली बात ये थी कि सलमान के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, और यही वजह रही कि सलमान को पकड़ने के लिए बेहद परेशानी पुलिस को हो रही थी, क्योंकि कोई गैजेट्स का इस्तेमाल वो नहीं कर रहा था, एटीएम या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसलिए पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब किराए का मकान ढूंढने के लिए, रहने के लिए उसके बाद जगह नहीं थी, किराए का मकान ढूंढने के लिए मुस्लिम बस्ती में वो घूम रहा था, इसी दौरान वहां के युवकों ने उसे पकड़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। विजय त्रिपाठी जी हैं अधिकारी, पुलिस अधिकारी जिन्होंने फायर किया था। सर क्यों फायर करने की नौबत आई? वो हमारे पुलिस अधिकारी की पिस्टल छीनकर फायर किया था, और जिसको वार्न किया हमने, हवाई फायर किया, लेकिन नहीं माना, तो हमारी जो हमने दोबारा फायर किया तो एक गोली उसके पैर में लगी और वो घायल हुआ। उसको हम तत्काल अस्पताल ले गए। क्या पिस्टल छीन के भाग रहा था? हाँ, पिस्टल छीन के भाग रहा था। क्या हुआ था यहाँ पर? गाड़ी रुकी, पंचर हुई थी गाड़ी, उसके बाद क्या शिफ्ट कर रहे थे? गाड़ी, हाँ, शिफ्ट कर रहे थे। गाड़ी पंचर हुई थी, उसको हम शिफ्ट कर रहे थे दूसरी गाड़ी में। कितनी फायरिंग हुई, कितने राउंड फायर? पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर किए गए हैं। आरोपी ने भी फायर किया, कोई घायल हुआ? आरोपी ने नहीं, कोई घायल नहीं हो पाया। घायल हुए, चोट लगी, चूंकि वो पोजीशन ले लिए थे, गिर गए थे, तो खरोच आई। जी जी ठीक है। तो ये तमाम घटनाक्रम के बारे में पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए एफएसएल की टीम अभी जांच भी कर रही है। 5 की जगह करेक्शन करते हैं, 6 राउंड टोटल फायर हुए हैं, और पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर किए गए, जबकि आरोपी की तरफ से 2 राउंड फायर किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। आरोपी ने पहले
पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। रोकने पर फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। उसके बाद जब आरोपी नहीं रुका और उसने एक और फायर किया है, तब पुलिस ने पैर में गोली मारी है। और ये जानकारी जो है वो पुलिस अधिकारियों की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी दी जा रही है।